हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक चैप्टर चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसका लेक्चर 11 लेके आ रहा हूं। और इस लेक्चर में मैं आज आपको टू टाइप की पीआई बताऊंगा कि जब आरएचएस में ई की पावर अल्फा एक्स हो और जब आरएचएस में साइन अल्फा एक्स या कॉस अल्फा एक्स हो। हालांकि ये दोनों टाइप में बता चुका हूं, लेकिन वहां अल्फा की जगह पर मैंने ए लिखा था, आज उस ए की जगह पर यहां अल्फा लिखेंगे और पीआई जीरो होगी। आज जब ऐसी कंडीशन में पर्टिकुलर इंटीग्रेशन जीरो हो जाता है तब हम पीआई कैसे निकालेंगे। आरएचएस में ई की पावर ए एक्स या अल्फा एक्स हो तो ये बताएंगे, फिर बताएंगे आरएचएस में साइन अल्फा एक्स या कॉस अल्फा एक्स हो तो ऐसी कंडीशन में पीआई आप कब निकालेंगे। तो देखिए, ये लेक्चर है लेक्चर 11। इसमें सीएफ तो आपकी सेम होगी, हम कितनी बार आपको लिख चुके हैं सीएफ। पीआई के लिए देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन व्हेन जब आरएचएस में क्या हो, ई की पावर अल्फा एक्स हो तो पीआई आप कैसे निकालेंगे। 1/d माइनस अल्फा की पावर एन ई की पावर अल्फा एक्स। अब आप देखिए, हमने बताया था x का कोफिशिएंट d की जगह पे रखते हैं। अगर यहां अल्फा रख दूं तो अल्फा माइनस अल्फा जीरो हो रहा है, पीआई जीरो होती नहीं है। तो इसे निकालने का फॉर्मूला क्या है, जितनी यहां पावर होती है x की उतनी पावर और उतना ही यहां फैक्टोरियल में होता है इनटू ई की पावर अल्फा एक्स, बस ये पीआई होती है। अब एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, डी स्क्वायर माइनस के 6d प्लस के 9 बाहर y इक्वल टू 4 ई की पावर 3x। सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी निकालेंगे आप तो m माइनस 3 का होल स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज m इक्वल टू 3,3। तो CF आप निकालना जानते हैं, आपने सारे लेक्चर देखे हैं। PI देखिए, 1 इसको ऐसे लिख सकते हो आप d माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 4 ई की पावर 3x। तो ये 4 तो हमारा ऊपर आएगा। देखो यहां n है और n की जगह पर यहां कितना है 2, तो यहां हो गया x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 ई की पावर 3x। इससे ये कट गया 2 बार एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। ये आपकी पीआई हो गई। जनरल सॉल्यूशन आप खुद लिखेंगे y इक्वल टू CF प्लस पीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, डी स्क्वायर माई प्लस के 12d प्लस 36 बाहर y इक्वल टू 6 ई की पावर माइनस के 6x। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बन गया m प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, m इक्वल टू -6 चलिए यहां CF लिखे देता हूं, तो CF आएगा आपका C1 प्लस C2x बाहर e की पावर -6x। यहां आएगा C1 प्लस C2x बाहर e की पावर 3x, -6 की जगह पर यहां 3 हो जाएगा। अब पीआई देखिए, 1 इसी को मैं लिख रहा हूं डी स्क्वायर प्लस 12d प्लस 36 6 ई की पावर -6x। इसको मैं लिख सकता हूं d प्लस 6 का होल स्क्वायर 6 ई की पावर -6x। अगर यहां पर -6 रखें तो पीआई जीरो आ रही है, तब फॉर्मूला क्या होगा, 6 को तो हम इधर ले लेंगे x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 ई की पावर -6x। इससे ये 3 बार कट गया तो 3x स्क्वायर ई की पावर -6x। फैक्टोरियल 2 तो जानते हैं 2 हो गया। अब आप पीआई निकालिए, y बराबर क्या होता है CF प्लस पीआई। तो y इक्वल टू CF क्या है, ये रही C1 प्लस C2x ई की पावर -6x प्लस 3x स्क्वायर ई की पावर -6x। तो ये 2 क्वेश्चन बताए मैंने, अभी एक और क्वेश्चन बताते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में भी बताएंगे कुछ। आइए क्वेश्चन नंबर 3, d माइनस 1 का होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर y इक्वल टू ई की पावर x। सबसे पहले ऑक्सिलरी ये हो गया m माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से m की वैल्यू हो गई 1,1, यहां से प्लस माइनस i होगी और प्लस माइनस i।
क्योंकि एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, एम स्क्वायर इक्वल -1 और -1 होता है आई स्क्वायर, तो एम इक्वल हो गया प्लस माइनस आई। जबकि यहाँ 2 पावर है तो कितने आएंगे, √2 आएंगे। अब इनकी CF हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। CF इसके लिए लिखेंगे आप C1 प्लस C2x बाहर e की पावर x प्लस इसके लिए C3 प्लस C4x बाहर cos x प्लस C5 प्लस C6x बाहर sin x। क्योंकि यहां भी रिपीटेड थे तो ऐसे cos में एक x आएगा इसकी तरह और sin में भी एक x आएगा। क्लियर हो गया मेरे बच्चों। अब PI देखिए, पार्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी PI 1/d-1 का होल स्क्वायर d² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x। x का कोफिशिएंट d² की जगह पर माइनस लगा के रखेंगे, तो यहां तो रख नहीं सकते, x का कोफिशिएंट 1 है तो यहां 1 नहीं रख सकते, 0 हो जाएगा, लेकिन यहां रख सकते हैं। क्लियर? तो जहां रख सकते हैं वहां रखिए आप, तो यहां तो रखेंगे नहीं। और यहां एक x का कोफिशिएंट 1 और 1 2 2 2 जा 4 e की पावर x। अब इसे कैसे करेंगे हम, x की पावर 2 फैक्टोरियल 2 4 e की पावर x, इससे ये 2 बार कट गया 2x² e की पावर x। तो ये आपकी रही PI। आप लिखेंगे y इक्वल CF प्लस PI, तो ऐसे जोड़ देंगे। अब तक मैंने ये 3 क्वेश्चन बताए कि जब RHS में e की पावर अल्फा x जैसा हो और x का कोफिशिएंट अल्फा d की जगह पे रखें तो वहां PI 0 आ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में यह फॉर्मूला होता है जहां से हमें सिर्फ n की वैल्यू मिलती है। यहां 2 मिली थी, यहां भी 2 मिली थी और यहां भी 2 मिली है, इससे ज्यादा भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है। अब हम बता रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इसी लेक्चर में देंगे क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जब RHS में cos अल्फा x या sin अल्फा x हो तो ऐसी कंडीशन में हम पार्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी PI कैसे निकालेंगे। अब हम इसके साथ साथ 2 डायमेंशनल ऑफ ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल ऑफ ज्योमेट्री यानी ज्योमेट्री वाली जो बुक है उसको लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए, जब RHS में sin अल्फा x या cos अल्फा x हो तो PI कैसे निकालते हैं जबकि CF सबकी सेम होगी। When in RHS क्या हो, sin अल्फा x और cos अल्फा x हो, तब PI आप कैसे निकालेंगे। 1/d² प्लस अल्फा स्क्वायर sin अल्फा x हो। हमने आपको बताया था, जब ये बताए थे क्वेश्चन, sin cos में x का कोफिशिएंट d² की जगह पर माइनस लगा के रखते हैं, यही बताया था, आज भी वही होगा। अगर x का कोफिशिएंट यहां माइनस के अल्फा स्क्वायर कर दूं तो ये 0 हो रहा है, तब ऐसी कंडीशन में PI आप कैसे निकालोगे। तो यहां लिखोगे x अपॉन इसका डबल 2 अल्फा, अल्फा स्क्वायर का डबल नहीं अल्फा का, और ये कॉस में हो जाता है, cos अल्फा x जगह थोड़ी है cos अल्फा x, और ये हमेशा किस में होता है, माइनस में। अगर यहां cos होता तो 1/d² प्लस अल्फा स्क्वायर और यहां cos अल्फा x होता, तो यहां भी वही रूल है, x अपॉन 2 अल्फा और cos का हो जाता sin अल्फा x, ये प्लस होता है। यही आपकी PI है। अब इन्हीं पर हम आपको 2 से 3 क्वेश्चन देंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है इसके और इस वाले वो बताएंगे कि वो कौन कौन से होंगे, उनकी एक झलक आप जरूर देखते जाना। ठीक है, आइए तो इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, d² प्लस 4 बाहर y इक्वल टू cos 2x प्लस sin 2x। तो अब हम CF नहीं निकालेंगे लेकिन आपको CF निकालना होगा, और हाँ MCQ के तौर पर तो 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको CF निकालना होगा, हम PI निकालेंगे। CF प्लस PI ऐसे करेंगे जैसे ये हो रहा है, समझे, और यहां कहीं जोड़ा है, मैंने जोड़ा नहीं है, ये जोड़ दिया है। CF तो ये रहा और PI ये रहा, तो ये आपको ऐसे ही जोड़ना है, CF प्लस PI, ये दिखाई दे रहा होगा, इसी टाइप से आपको करना होगा। आइए तो यहां चलिए मैं डायरेक्ट निकाले देता हूं। CF इसकी होगी C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। PI देखिए 1/d² प्लस 4 cos 2x, प्लस का साइन है तो 2 बार लिखना होगा d² प्लस 4 sin 2x। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे बच्चों, 1/d² प्लस 2 का स्क्वायर cos 2x प्लस 1/d² प्लस 2 का स्क्वायर sin 2x।
अब यहां x का कोफिशिएंट रखेंगे -2 का स्क्वायर तो 0 हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या है ये मैंने बता दिए। तो इसकी पीआई होगी x अपॉन इसका डबल 4 इस 2 का डबल, और ये साइन 2x होता है, इसमें कॉस आएगा तो -x अपॉन इसका डबल, ये कॉस 2x होता है और ये माइनस में होता है। आप लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन में y इक्वल टू CF प्लस PI। CF आपकी ये रही, PI ये रही, दोनों को आप जोड़ देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, डी स्क्वायर प्लस 1 बाहर y इक्वल टू e की पावर -x प्लस के cos x। तो इसकी आप निकालेंगे CF, तो क्या होगा C1 cos x प्लस C2 sin x, ये मैंने लिख दिया। PI आप निकालेंगे तो यहां लिखेंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 e की पावर -x प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं cos x। ये e में है तो x का कोफिशिएंट d हो या d स्क्वायर सभी जगह पर रखते हैं, इसका कोफिशिएंट माइनस रखेंगे, वर्क करेंगे तो प्लस 1 और 1 2। यहां d स्क्वायर की जगह पर इसका कोफिशिएंट -1 का वर्क करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर होगा x अपॉन इसका डबल 2 और ये साइन x। ये आपका PI रहा, y इक्वल टू CF प्लस PI। CF कहां है आपका, ये रहा, ऐसे जोड़ देंगे C1 cos x प्लस C2 sin x, PI ये रहा प्लस 1/2 e की पावर -x, x अपॉन 2 sin x। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। ये लेक्चर 11 है। लेक्चर 12 में टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे उनकी एक झलक देखते जाइए, जो इन्हीं दोनों के बेस पर डिपेंड होंगे। PI सेम इन्हीं की तरह निकलेगी और CF तो आप जानते ही हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 12 में आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनकी एक झलक देखिए। यहां 2 साइन हाइपरबोलिक 2x है, यहां cos हाइपरबोलिक 3x है, यहां ये कंडीशन दे रखी है, यहां e की पावर ax f डबल डैश x है, यहां e की पावर x sin 2x है, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ गए, और यहां sin स्क्वायर x। तब ऐसी कंडीशन ये दे रखी होंगी तो हम PI कैसे निकालेंगे वो लेक्चर 12 में आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट वीडियो आपको मिले तो चैनल की मेंबरशिप ले, वो भी फुल कोर्स BSc MSc वाला लेवल ले, उसमें 3 लेवल बने हुए हैं, 3rd वाला लेवल आप ले, उसी से सारी वीडियो ओपन होती हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।